अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इंडियन यूनियन में हैदराबाद के इंजमाम और ऑपरेशन पोलो के नाम पर पुलिस एक्शन के 69 साल मुकम्मल। बीजेपी और तेलुगु देशम के दफातर में जश्न। डेयरी शोबे में इस्लाहात लाने रियासती हुकूमत का मंसूबा। दूध की पैदावार के बड़े फैक्ट्रियों के जिम्मेदारों के साथ वज़ीर आला की मुलाकात। भैंसों की खरीदी में सब्सिडी देने का फैसला। 25 करोड़ रुपए की लागत से निजामाबाद में IT हब कायम करने KTR का ऐलान। 2000 अफराद को रोजगार मिलने की तवक्को। सारिफैन को सब्ज बाग दिखाकर अपनी मसनूआत की तशहीर करके धोखा देने वाले कारोबारियों के खिलाफ एक्ट में तरमीम जरूरी। सारिफैन में एतमाद पैदा करने की जरूरत। और सीमांचल में सैलाब के मुतासरीन की हालत जार नागुफ्तबा। मजलिस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी हुकूमत की बेएतनाई से अवाम बरहम। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 17 सितंबर 1948 को सुकूत हैदराबाद हुआ था, लेकिन सियासी जमातें इसको यौम नजात और बास यौम इंज़िमाम के तौर पर मना रही हैं। TRS ने यौम इंज़िमाम मनाया और पार्टी दफ्तर में वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद यौम इंज़िमाम हैदराबाद या यौम नजात मनाने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि इस मसले पर अपोजिशन गैर जरूरी तौर पर सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि हुजूर निजाम ने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हैदराबाद को हिंदुस्तान में जम किया था, लेकिन बीजेपी और TDP इस पर गैर जरूरी सियासत कर रही है। कांग्रेस भी अब यौम नजात का मुतालबा करते हुए वावेला मचा रही है, जबकि उनके दौरे हुकूमत में कांग्रेस और TDP खामोश थे। कांग्रेस पार्टी ने यौम इंज़िमाम के तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने भोपाल पल्ली जिले में पुलिस की जानिब से दलित खातून किसानों के साथ नामुनासिब रवैये की मजम्मत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों की वजह से हैदराबाद आजाद हुआ था। इसके बाद सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ, लेकिन KCR ने इन 3 साला हुकूमत के दौरान रजाकारों की याद दिला दी। बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने 17 सितंबर को यौम नजात मनाया। पार्टी सदर के लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिक रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में जम करने के लिए कई अफराद ने कुर्बानियां दी और उन्हीं की जद्दोजहद के नतीजे में 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़िमाम अमल में आया और निज़ाम की हुकूमत से अवाम को नजात मिली। मौजूदा सियासी लीडरान तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स को खातिर में नहीं ला रहे हैं। तेलंगाना की तारीख को हुक्मरानों ने नजरअंदाज कर दिया। तेलंगाना की मौजूदा चंद्रशेखर राव हुकूमत भी इसी सिमत काम कर रही है। बीजेपी के कायदीन ने कंट्रोल रूम के रूबरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को भी खराज पेश किया गया। NTR भवन में तेलुगु देशम ने भी यौम नजात मनाया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी सदर L रमना ने परचम कुशाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हैदराबाद को आजादी मिली। तेलंगाना JAC ने यौम इंज़िमाम मनाया। JAC के दफ्तर में कन्वीनर कोदंडराम ने परचम कुशाई अंजाम दी। बाएं बाजू की जमातों ने भी पार्टी दफ्तर में यौम दगा के नाम से 17 सितंबर मनाया। सुकूत हैदराबाद के मौके पर बीजेपी कायदीन ने मेरचल के तहसीलदार के दफ्तर पर कौमी परचम लहराने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद बीजेपी कायदीन ने कौमी शाहराह पर धरना दिया।
मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का कहना है कि सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से मुल्क एक बना है। निजामाबाद में बीजेपी की यौम नजात के मौके पर संकल्प सभा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए राजनाथ सिंह ने तेलंगाना आवाम को आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि 17 सितंबर एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्त कार्रवाई की वजह से हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। राजनाथ सिंह ने कहा कि तमाम तबकात को अंबेडकर का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत मुल्क को कमजोर नहीं कर सकती। आलमी सतह पर आज हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के दौर में लाखों करोड़ों रुपए की बदउनवानियां हुई हैं और इनके वज़रा जेल के चक्कर काट रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द बेनामी सरगर्मियों को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास के फर्जंद अरविंद ने उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। राजनाथ सिंह ने तेलंगाना लिबरेशन के अनवान से मौसूम किताब की रस्मी इजराई भी अंजाम दी। रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा है कि 17 सितंबर पर बीजेपी सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रही है। बी सुमन ने कहा कि 17 सितंबर पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं है। 2 जून को तेलंगाना में यौम तासीस सरकारी तौर पर मनाया जाता है। इन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद किसी और 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने की जरूरत नहीं है। सुमन ने कहा कि संगेरेनी कॉलोनीज के इंतखाबात में टीआरएस की हामी तंजीम ही कामयाब होगी और तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार टीआरएस को ही मिलेगा। रियासती हुकूमत डेयरी के शोबे में इनकलाब लाने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन ऐलान किया कि अनकरीब डेयरी शोबे की तरक्की के लिए जामे स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत विजय डेयरी डेवलपमेंट सोसाइटी, मुल्कानूर डेयरी डेवलपमेंट सोसाइटी और नलगुंडा एंड रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज के डेयरी फार्म्स को इन स्कीमों में अव्वलीन तरजीह दिए जाने का ऐलान किया जाएगा। मुजव्वजा दूध इनकलाब में इब्तदाई पेशरफ्त के तौर पर वज़ीर आला ने विजय डेयरी के खतूत पर दीगर सोसाइटीज के डेयरी फार्म्स को भी 4 रुपये फी लीटर इंसेंटिव फ्राहम करने का मुतालबा कबूल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने भैंस की खरीदी के लिए 50% सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। SC/ST तबके के लिए ये सब्सिडी 75% होगी। वज़ीर आला ने प्रगति भवन के लॉन में विजय, मुल्कानूर, तेलंगाना, रंगारेड्डी अजला के डेयरी डेवलपमेंट सोसाइटीज के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर मवेशियां टी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। आईटी के वजीर के तारक रामा राव ने कहा है कि 25 करोड़ की लागत से निजामाबाद में आईटी हब कायम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि दूसरे दर्जे के शहरों में आईटी सनतों को फरोग देने के लिए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। इससे पहले हुकूमत ने वरंगल, खम्मम, करीमनगर में इस तरह के इक़दाम किए हैं। निजामाबाद में कायम किए जाने वाले आईटी हब से 2000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। वजीर ने बताया कि आईटी हब में सरमायाकारी के लिए 60 NRIs आगे आ रहे हैं। इन 60 NRIs के मकतूब को रुकन पार्लियामेंट कविता ने वजीर आईटी के हवाले किया। केटीआर ने कहा कि सरमायाकारी करने वालों के साथ हुकूमत ताउन करेगी और जरूरी रियायत भी फराहम करेगी। वजीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने कहा है कि सारिफेन में मजीद एतमाद पैदा करने की जरूरत है। जुनूबी सारिफेन फोरम के इजलास में शिरकत के मौके पर इन्होंने कहा कि सारिफ अगर कोई शिकायत लेकर फोरम से रुजू होता है तो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सारिफेन के मसाइल पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए और इनको इंसाफ दिलाने के लिए इक़दाम की जरूरत है। ई राजेंद्र ने कहा कि सब्ज बाग दिखाकर अपनी मसनूआत की तशहीर करते हुए इसको बाजार में फरोख्त किया जाता है। इन्होंने मिसाल पेश करते हुए कहा कि सर के बार दोबारा उगना और घुटनों के दर्द का मुकम्मल खात्मा जैसे नामुमकिन नतायज की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाती है और इश्तिहारात जारी किए जाते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। इन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधही से सारिफेन को बचाने के लिए
एक्ट में तरमीम की जरूरत है ताकि ऐसी अशिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और सारिफिन के साथ इंसाफ हो। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मौजूदा सारिफिन एक्ट पर अमल कर रही है और फोरम जो भी तब्दीलियां इसमें लाएगी इस पर तेलंगाना हुकूमत अमलावरी में पूरा ताउन करेगी। అనుకుంటే 100 మంది భంగపడితే 100 మంది మోసపోతే ఏ ఒక్కరో ఇద్దరు ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఫోరం పోతారో తక్షణమే న్యాయం గనక జరిగితే అది ప్రచారం అయితే తప్పకుండా వినియోగదారులలో ఒక విశ్వాసం కలిగి మాకొకటి ఉంది కన్జ్యూమర్ ఫోరం మాకు న్యాయం దొరుకుతుంది అనే విశ్వాసం కనుక వస్తే తప్పకుండా మనకు వాళ్ళ సంఖ్య వచ్చేది పెరుగుతుంది। కానీ ఎందుకో నిజమైన నష్టపోయినటువంటి వాళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళే యాక్టివ్గా ఉండి నడుపుతున్నారు కాబట్టి ఇది గింతేలే అనే భావన కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి అందుకని మనం ఖచ్చితంగా కొంత ధర్మానికి న్యాయానికి కొంత పేదలు కష్టపడి కూడా కాంపిటీషన్। रियासत के तमाम स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को 20 सितंबर से दशहरे की तातीलात दी गई हैं। महकमे तालीम के डायरेक्टर जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकारी और खानगी स्कूल्स को 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात रहेंगी। 5 अक्टूबर को स्कूल्स की दोबारा कुशादगी अमल में आएगी। इन्होंने इंतबाह दिया कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि जूनियर कॉलेजेस को 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात रहेंगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। खबर बिहार से। बिहार के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इमदादी इक़दामात का सिलसिला जारी है। इतवार के दिन सीमांचल के इलाकों रूंटी चौक, जनता हाट, कारी हाट, करली हाट, टंकी हाट, संख्या डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में कायम 5 रिलीफ कैंप्स में अद्वियात तकसीम की गई। डॉक्टर मजहर अली खान की क़यादत में अवैसी हॉस्पिटल के 30 डॉक्टर्स ने मुतासरीन की तिब्बी जांच की और ज़रूरी तशख़ीस के बाद इनमें दवाएं दी। इन कैंप्स की निगरानी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन कर रहे हैं। खबर मिली है कि सीमांचल के कई इलाकों में आज भी लोग बरक़ी से महरूम हैं और तबाही की वजह से सड़कों में शिगाफ पड़ गए हैं और गुजरना दुश्वार है। मुकामी हुकूमत की जानिब से कोई इमदादी इक़दामात किए जा रहे हैं और ना ही मुतासरीन का कोई पुरसान हाल है। जब मजलिसी वफ्द अद्विया की तकसीम अंजाम दे रहा था तो मजबूर अफराद अद्विया के हुसूल के लिए दौड़ धूप करते नजर आए। मुतासरीन की परेशानी नाकाबिल बयान है और वो लोग अरबाब इक़्तिदार की सर्द मोहरी से बरहम नजर आ रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत बदकामा त्यौहार के मौके पर 18 सितंबर से गरीब खवातीन में साड़ियां तकसीम करेंगी। 222 करोड़ रुपए की लागत से 1,04,57,610 खवातीन में ये साड़ियां तकसीम की जाएंगी। ये साड़ियां 500 डिजाइन और कई रंगों की होंगी। 3 दिन तक साड़ियां तकसीम की जाएंगी। देहातों और शहरों में साड़ियों की तकसीम के लिए मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इस सारे प्रोग्राम की निगरानी जिले कलेक्टर करेंगे। 52 लाख साड़ियां तेलंगाना बाफिंदों से हासिल की गई हैं। बाकी साड़ियां सूरत से मंगवाई गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस खुसूस में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस माह की 18 तारीख से 20 तारीख तक 60,60,839 साड़ियों की 645 कम्युनिटी हॉल्स में तकसीम होगी। हर बलदी वार्ड के लिए डिप्टी इंजीनियर, बलदिया के एसीपी और मेडिकल ऑफिसर को इंचार्ज बनाया गया है। साथ ही 84 सुपरवाइजर कमेटियों का भी क़याम अमल में लाया गया है। ज़रूरतमंद ख़वातीन से ख्वाहिश की गई है कि वो इन साड़ियों के हुसूल के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड, आधार कार्ड या फिर तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड की ज़ेरॉक्स साथ लाएं। महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने भोपालपल्ली में गिरिजन खवातीन पर पुलिस के जुल्म की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर अंधी हुकूमत चला रहे हैं। एक के बाद एक हरिजन, गिरिजन और पंसपांदा तबकात पर पुलिस मुजालिम के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है।
शारदा ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के मौके पर 140 रुपए वाली नाकिस साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि गरीब खवातीन को भीख देने के बजाय उनको खुद मुक्तफी बनाने के लिए इक़दाम करें। इन्होंने मुतालबा किया कि केसीआर और केटीआर की अहलिया और कविता 140 रुपए वाली साड़ी पहने और दशहरा त्यौहार में शिरकत करें ताकि अमीर गरीब का फर्क खत्म किया जा सके। बालापुर मंडल जिल्ललगुड़ा में कदीम कब्रिस्तान को मस्मार करने बलदिया की कोशिश को मजलिस पार्टी ने नाकाम बनाया। रियासत नगर के कॉर्पोरेटर सलीम बेग ने बताया कि जिल्ललगुड़े में कदीम कुतुबशाही मस्जिद वाक़ है और इस मस्जिद की अराजी पर कब्रिस्तान मौजूद है। बलदिया अवाम की ज़रूरत के नाम पर इस कब्रिस्तान को मस्मार करना चाहती है। इन्होंने बताया कि पहले इस कब्रिस्तान के पास रिजर्वायर तामीर किया गया था, जिसको तोसी देने के मकसद से रातों रात कब्रों पर मिट्टी डालकर कब्रिस्तान को खत्म करने की कोशिश की गई। सलीम बेग ने बताया कि इस सिलसिले में जरूरी नुमाइंदगी करते हुए काती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बालापुर मंडल के इलाके जिल्ललगुड़ा में एक कदीम कब्रिस्तान और एक जो है कुतुबशाही दौर की एक छोटी सी मस्जिद थी, जो बरसों से यहाँ पे जंगल होने की वजह से यहाँ पे मस्जिद और कब्रिस्तान था और जिसमें जो सो हाल तक तदफीन होती रही है। एक बहाने से जो सो वाटर रिजर्वर बनाया गया छोटा सा, उसके बाद उसकी तोसी के लिए जो सो यहाँ काम शुरू किया गया और कब्रिस्तान को जो सो मिस्मार कर दिया गया कि क़ुबूर को किस तरीके से मिटा दिया जा रहा है। मट्टी डाल के मट्टी डाल के लारियों से 4 जेसीपी एक रात में जो सो खोदते पूरी मट्टी जो सो खबरों पे डाल दिए थे। तमाम महकमे जात से नुमाइंदगी की जाएगी और इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस मस्जिद के बाजियाबी के लिए जो सो मौसर तरीक़े से नुमाइंदगी की जाएगी। और हुकूमत से भी यही मुतालबा करेंगे कि ये जो यहाँ की बल्दिया खुसूसन बालापुर की बल्दिया में जो है सो ये कब्रिस्तान को साफ मिस्मार करने का जो काम किया गया है, इन ओहदेदारों खाती ओहदेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। भोंगीर यादगिरी गुट्टा के रहने वाले नौजवानों के एक वफ्द ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की। इस मौके पर दौरे कुनिंदा वफ्द ने मजलिस कायद को भोंगीर के हालात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी मौजूद थे। अलावाजी राजेंद्र के एडुकेट्स तंजीम के जिम्मेदारों ने भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की। इस मौके पर तंजीम के नायब सदर मोहम्मद कुरैशी एडुकेट और एग्जीक्यूटिव मेंबर MA लियाकत एडुकेट मौजूद थे। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि कांचा अल्लैया समाज के तबकात में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दानिश्वर समाज में इत्तिहाद पैदा करने के लिए होते हैं, लेकिन कांचा अल्लैया मुनाफरत फैलाने वाले काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बदकम्मा त्यौहार की भी इन्होंने तौहीन की। श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया कि कांचा अल्लैया को अपने एजेंडे की वजाहत करनी चाहिए। कांचा अल्लैया ने जो किताब लिखी है इसमें आर्या वेसिया लोग की तौहीन की है और तेलंगाना के पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि पसमानदा तबकात को भीख नहीं उनका हक दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर वोट बैंक की सियासत करते हुए पसमानदा तबकात के साथ 70,000 खानदानों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है ताकि वो आइंदा इंतखाबात में वोट बटोर सकें। हनुमंत राव ने कहा कि केसीआर में अगर हिम्मत है तो पसमानदा तबकात के लिए तयशुदा क्रीमी लेयर की रकम को 15 लाख रुपए करके बताए। हनुमंत राव ने कहा है कि केसीआर अब ड्रामेबाजी बंद करते हुए पसमानदा तबकात के लिए हकीकी काम करें। रोहिंग्याई मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ संतोष नगर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने बर्मा की हुकूमत की मजम्मत करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस सिलसिले में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन बर्मा के मुसलमानों पर खून खराबा थमने का नाम नहीं लेता। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों ने एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त किया जो गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा था। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। एक इत्तला पर कस्टम के ऑफिसरों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान 12,16,000 रुपए मालियत के
400 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। हालत नशे में कार चलाते हुए एक शख्स ने राहगीर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में राहगीर शदीद जख्मी हुआ। यह वाकया शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हफ्ते की रात पेश आया। बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाले शख्स ने फुटपाथ पर चलने वाले एक राहगीर को टक्कर दी। इस हादसे में राहगीर शदीद जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए फौरन तौर पर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करके इसे हिरासत में लिया। दबीरपुरा रेलवे लाइन पर पुलिस को एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त अमान नगर बी के रहने वाले महमूद खान की हैसियत से की गई। मुकामी रुकने बलदिया नसरीन सुल्ताना ने पुलिस से जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इंडियन यूनियन में हैदराबाद के इंतजाम और ऑपरेशन पोलो के नाम पर पुलिस एक्शन के 69 साल मुकम्मल। बीजेपी और तेलुगु देशम के दफातर में जश्न। डेयरी शोबे में इस्लाहात लाने रियासती हुकूमत का मंसूबा। दूध की पैदावार के बड़े फैक्ट्रियों के जिम्मेदारों के साथ वज़ीर आला की मुलाकात। भैंसों की खरीदी में सब्सिडी देने का फैसला। 25 करोड़ रुपए की लागत से निजामाबाद में IT हब कायम करने KTR का ऐलान। 2000 अफराद को रोजगार मिलने की तवक्को। सारिफैन को सब्ज बाग दिखाकर अपनी मसनूआत की तशहीर करके धोखा देने वाले कारोबारियों के खिलाफ एक्ट में तरमीम जरूरी। सारिफैन में एतमाद पैदा करने की जरूरत। और सीमांचल में सैलाब के मुतासरीन की हालत जार नागुफ्ताबा। मजलिस की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी हुकूमत की बेएतनाई से अवाम बरहम। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।